नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार अपने YouTube चैनल ऑप्शन ई क्लासेज पे। हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हम पढ़ रहे थे ऊँट। पिछले टॉपिक में ऊँट पढ़ा था, तो ऊँट में क्या चल रहा है, बीकानेरी जो नस्ल है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम करेंगे ऊँट की जो दूसरी नस्ल है, जैसलमेरी। ऊँट की जो जैसलमेरी नस्ल है वो, चलो। जैसलमेरी नस्ल जैसे कि नाम से पता चलता है, उत्पत्ति स्थल की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में पाई जाती है। लिखो उत्पत्ति स्थान, तो कहाँ, पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर। जैसलमेर जिले के जैसलमेर जिले के थार पारकर के रेगिस्तान में थार पारकर कैंट, थार के रेगिस्तान में थार पारकर कैंट मुख्यतया जैसलमेर, है ना, जैसलमेर जिले में पाई जाती है। एक कैंट इलाके क्षेत्र का नाम है वहां पे। चलो वितरण देखो, वितरण कहाँ कहाँ हो रहा है इनका। मुख्यतया पाकिस्तान के सिंध प्रांत, ये कहाँ पड़ता है भाई, पाकिस्तान में। कबूतर कहाँ से आ गया। कहाँ पाए जाते हैं, मुख्यतः पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर जिला, बताने की आवश्यकता नहीं है, लिखो तो लिख लो, भले ही लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। अब लिखो, नोट डालो, एक नोट, क्या डालेंगे, नोट। हाँ, नोट में लिखो नाचना ऊंट, नाचना ऊंट कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, नाचना ऊंट जो नाचता है ना, डांस करता है, देखा कभी कोई शादी ब्याह में एक बड़ी सारी सी चारपाई डालते हैं, उसके ऊपर ऊंट को बिठाते हैं, है ना, उसके ऊपर फिर वो महिलाएं होती हैं, वो उसके ऊपर चढ़ के डांस करती हैं। नाचता है ऊंट, डांस करता है अगले पैर उठा के, इस तरीके से। विवाह शादियों में स्पेशल उस ऊंट को बुलाते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, मनोरंजन के लिए। उसको बोलते हैं नाचना ऊंट। और वो कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का। यानी ये जो ऊंट है जैसलमेरी नस्ल, ये नाचने में परफेक्ट होता है, अच्छा डांस करता है। अपने होते हैं ना कई लोग अच्छे डांस करते हैं, वैसे ये बहुत बढ़िया डांस करता है। चलो अब लिखो विशेषताएं आगे, यहां तक हो गया। चलो विशेषताएं, देखो इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। लिखो रंग हल्का भूरा, रंग कैसा होता है, हल्का भूरे रंग का ऊंट होता है। जबकि बीकानेरी ऊंट कैसा था, काले रंग का, है ना।
आंखें लिखो चमकदार एवं सिर के अनुपात में बड़ी। आंखें कैसी? चमकदार एवं सिर के अनुपात में बड़ी होती हैं। ऊंचाई लिख लो 7 से 9 फीट। ऊंट की ऊंचाई इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। ऊंचाई जो होती है वो ऊंट की नस्ल में विशेष ध्यान रखना इसका। 7 से 9 फीट। जबकि जैसे जो बीकानेरी था वो कितना था? अरे बीकानेरी ऊंट की ऊंचाई 10 से 12 फीट। हाँ। शरीर लिखो छोटा व पतला। शरीर कैसा होता है? छोटा होता है वह पतला। छोटा व पतला शरीर। कान छोटे एवं पास पास। कान कैसे? छोटे एवं पास पास, यानी कानों के बीच में दूरी कम होती है, दोनों कान नजदीक होते हैं। पैर लिखो। पैर जो कि इंपॉर्टेंट है भाई, इसके पैर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पतले व कैसे होते हैं? पतले होते हैं। वह हड्डियां जो हैं वो इसकी मजबूत होती हैं भाई। पैर पतले व हड्डियां मजबूत। छोटी छोटी मजबूत हड्डियां होती है इसके पैरों की। हड्डियां मजबूत और वह छोटी छोटी। हड्डियां छोटी होती हैं। अरे जिसका शरीर छोटा है उसका सब छोटा ही होगा, इतनी सी बात याद रखना। आगे लिखो। पैरों के तलवे। तलवे जानते हो ना? अरे तलवे, तलवे पैरों के। अपने कहा ना तलवे चाटना, यानी पैर गुलामी करना, तो तलवे। तलवे भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तलवे भी छोटे व हल्के होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के। हल्के होते हैं। हल्के होने के कारण क्या होता है? ये तेज चलने में सहायक होते हैं। जो देखो इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से देखना। पैर पतले व हड्डियां मजबूत और छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। और क्या होता है? देखो पैर के जो तलवे हैं ना वो छोटे होते हैं और हल्के होते हैं, इसलिए क्या होता है? ये जल्दी चलता है। पैर भारी होते हैं तो टाइम लगता है ना उठाने में, क्योंकि वैसे ही छोटा है बेचारा, शरीर हल्का है। अब पैर हल्के होते हैं इसलिए चलता भी हल्का आदमी तेज चलेगा या भारी आदमी? हल्का आदमी तेज चलेगा, तो ये तेज चलता है। इसलिए इसको जो बॉर्डर के ऊपर जो अपने रखते हैं ना बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो वो क्या करते हैं? बॉर्डर वाले बीएसएफ वाले इन ऊँटों को रखते हैं, क्योंकि वहां पे रेगिस्तान के टीलों के अंदर बॉर्डर पे अपने जो गाड़ियां वगैरह हैं वो चल नहीं पाती, वहां पे धस जाती है, तो वहां पे ऊँट काम में लेते हैं। आगे लिखेंगे हम उपयोग में। यहां तक हो गया? ठीक है। अब लिखो उपयोगिता। एक नंबर डाल के लिखेंगे। लिखो एक प्रशिक्षित ऊंट
100 से 140 किलोमीटर की दूरी कर लेता है, ठीक है, या कर सकता है। एक ऊंट एक ठंडी रात में 100 से 140 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, इसका मतलब तेज चलता है। एक रात में अगर 100 किलोमीटर निकाल देता है तो। दूसरा लिखो, इस नस्ल के ऊंट क्या है भाई, सवारी के लिए प्रसिद्ध है या उपयुक्त है, एक ही बात होती है, प्रसिद्ध भी कह सकते हैं, उपयुक्त कह सकते हैं। हाँ, अब इन दोनों से इंपॉर्टेंट बात एक और है, लिखो, रेगिस्तान की सेना एवं पुलिस, सेना जैसे मैंने बताया बीएसएफ, तो राजस्थान की सेना व पुलिस के पास कैसे पाए जाते हैं, राजस्थान या जो रेगिस्तान है वहां की जो सेना है उसके पास कैसे ऊंट पाए जाते हैं, जैसलमेरी, ठीक है। हल्का होता है, एक बार ध्यान से देख लो, समझ लो कैसा होता है शरीर इसका, हल्का, ऊंचाई 7 से 9 फीट, ठीक है। रंग कैसा, भूरा, हल्के भूरे रंग का होता है। और आंखें बड़ी व क्या होता है, चमकदार, शरीर के अनुपात में बड़ी होती हैं और चमकदार होती हैं। पैर छोटे, हड्डियां मजबूत, और छोटी छोटी हड्डियां, पैरों की जो हड्डियां हैं वो छोटी होती हैं। इसके अलावा उपयोग पूछ सकते हैं, नाचना ऊंट कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का। ऐसे भी आ जाए क्वेश्चन कि नाचना ऊंट कौन सी नस्ल का है, तो कौन सी नस्ल का बोलेंगे हम, जैसलमेरी, जैसलमेरी ऊंट नाचना ऊंट है। सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, ऊंटों की सबसे सुंदर नस्ल, हाँ बीकानेरी, वेरी गुड, बोला करो, ठीक है। उपयोग की बात करें तो हल्का है, तेज चलता है, एक रात में 100 से 140 किलोमीटर की यात्रा तय कर देता है। और इसके अलावा सेना और रेगिस्तान की जो पुलिस होती है उसके पास ये ऊंट पाए जाते हैं, सवारी के लिए उपयुक्त है। चलो, तो ये हो गया अपना जैसलमेरी। एक और पढ़ेंगे, मेवाड़ी। अब मेवाड़ी ऊंट कहाँ पाया जाएगा भाई, जल्दी जल्दी बताओ, मेवाड़ी ऊंट कहाँ पाया जाएगा, मेवाड़ में, शाबाश। अब मेवाड़ में बताओ कौन सा क्षेत्र है जिसको हम मेवाड़ कहते हैं, अलग अलग है ना, मेवाड़, मारवाड़, आड़ोती, है ना। वैसे शेखावाटी, शेखावाटी में बात करें हम तो शेखावाटी की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे आगे। भेड़ की एक नस्ल है चोकला, चोकला, वो शेखावाटी की प्रसिद्ध है अपनी, है ना। राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं उसे। अब मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के अंदर देखो उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये जो इलाका है, डूंगरपुर, ये किस में आता है, ये मेवाड़ में आएगा। मेवाड़ के महाराणा, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा। चलो लिखो उत्पत्ति स्थान, तो मेवाड़ क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान है। और मेवाड़ क्षेत्र में अपने लिख लेंगे उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद,
है ना। बस इतना ही लिख लो, आदि। कौन सा? उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ वगैरह सब इसी में आते हैं। अब देखो वितरण, वितरण कहाँ है इसका? लिख लो, राजस्थान के जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, वहां से अब पहाड़ी क्षेत्र देखो, जो उदयपुर वाला, भीलवाड़ा, जो मेवाड़ इलाका है ना, वो टोटल पहाड़ी इलाका है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं बहुत। अपने जैसे आप इधर जाओगे ना, उदयपुर वाटी की तरफ, है ना, तो तब आती है ना पहाड़ियां, इधर दिखाई देती हैं। वैसे ऐसी पहाड़ियां पहाड़ियां हैं, इससे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। से गुजरात तक लिख लो, यहां तक है भाई। आगे गुजरात ही शुरू हो जाता है, फिर भीलवाड़ा, सॉरी उदयपुर, उदयपुर से फिर डूंगरपुर, और डूंगरपुर से आगे फिर गुजरात का बॉर्डर शुरू हो जाता है। चलो, अब देखो विशेषताएं लिखी हैं इसकी। रंग लिखो हल्का भूरा, हल्का भूरा इसका रंग होता है भाई। आंखें सुस्त होती है, ये खास बात रखना। उन दोनों में सेम थी ना? कैसी? सुस्त और चुस्त में अंतर समझते हो? अरे सुस्त और चुस्त में अंतर समझते हो ना? सुस्त का मतलब तो सोया हुआ एक तरीके से, है ना, और चुस्त का मतलब जागता हुआ, चौकन्ना। सुस्त का मतलब आंखें ऐसे लगेंगी कि जैसे ये ऊंट उदास है बेचारा, इसको जबरदस्ती लाया गया है ना। सुस्त होता है ना जब हमें कोई मार देता है, पीट देता है, या फिर हम कोई बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं, किसी गहरे विचार में होते हैं, उस समय क्या होता है? उस समय हमारी आंखें सुस्त होती हैं। और जब हमें कोई ऐसी चीज दिखती है जिसे देखने से हमें अच्छा लगता है ना, जैसे कोई फिल्म देख रहे हैं या कोई ऐसी चीज देख रहे हैं, कोई लड़ाई देख, तब हमारी आंखें क्या होती हैं? चुस्त होती हैं, यानी चौकन्नी होती हैं। तो इसकी आंखें सुस्त होती हैं, ढीला ढाला सा, देख के ऐसे लगता है कि हाँ बेचारा परेशानी में है। गर्दन लिखो छोटी है मोटी, गर्दन कैसी? छोटी एवं मोटी, ठीक है। और लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है मध्यम आकार की, यानी दोनों जो नस्लें हमने पढ़ी उसके मीडियम बीच की साइज होती है मध्यम आकार की। तो नस्लों में बात करें, सबसे अगर भारी या लंबी ऊंची नस्ल कौन सी है? ऊंची, जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, बीकानेरी, कितनी? 10 से 12 फीट। और नीची सबसे छोटी, सबसे छोटी कौन सी? जैसलमेरी, जिसकी 7 से 9 फीट लंबाई है। और मध्यम लंबाई किसकी है? इसकी मेवाड़ी वाला जो है वो मीडियम साइज का है, ठीक है। ओके, अब नोट डालो इसमें एक, इसमें एक नोट डालो आप, ये मिटा दूं? चलो आगे। हाँ भाई, नोट में लिखो, मुंह के नीचे का होठ गिरा हुआ, इसकी एक खास बात होती है। जो नीचे वाला होठ होता है वो बिल्कुल लटका हुआ होता है नीचे, ये इसकी खास बात है।
नीचे का जो ओट है वो क्या होता है, गिरा हुआ होता है, लटका हुआ होता है। ये इस नस्ल की खास बात है। चलो अब लिखो इसकी उपयोगिता। देखो जैसे हमने दोनों नस्लें पढ़ी है ना, उनके बीच की है ये, तो लगभग इसका उपयोग भी बीच का सही होगा। गति इसकी मध्यम होती है, ठीक है, मीडियम चाल की होती है। लिखो औसत गति या चाल, औसत चाल या गति 3 से 5 मील प्रति घंटा। 3 से 5 मील चल सकता है भैया 1 घंटे में, प्रति घंटा। 3 से 5 माइल्स पर आवर इसकी गति है। आगे देखो, लिखो कृषि कार्यों व बोझा ढोने में, कृषि कार्यों व बोझा ढोने में, जो हमने बैलों में लिखी थी ना, बोझा ढोने में उपयुक्त। कृषि कार्यों में बोझा ढोने में क्या है, उपयुक्त है, काम देते हैं। लिखो मादा लगभग, लिखो मादा लगभग 4 से 6 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। कितना, 4 से 6 लीटर पर डे दूध देती है। पिया है कभी ऊँटनी का दूध? अरे ऊँटनी का दूध पिया है, देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन खाया होगा कभी ऊँटनी का दूध, आपने जरूर खाया होगा। कभी बीकानेरी रसगुल्ला खाया है? ओरिजिनल बीकानेरी रसगुल्ला जो बिल्कुल स्पंजी आता है, जैसे आप उसको ऐसे दबाओगे वो दब जाएगा, जैसे आप छोड़ोगे वो फैल जाएगा, मतलब टूटेगा नहीं। अपना जो रसगुल्ला आता है अगर आप उसको ऐसे दबा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, लड्डू की तरह बिखर जाएगा, है ना। लेकिन बीकानेरी जो ओरिजिनल रसगुल्ला होता है वो ऐसे स्पंजी होता है, और वो पता है वो किससे बनता है, वो ऊंट के दूध से बनता है। ऊँटनी का दूध होता है वो, जिससे वो रसगुल्ला बनता है ओरिजिनल, स्पंज उसी के कारण होता है उसमें। खाओगे बीकानेरी रसगुल्ले ओरिजिनल? अरे अच्छा बहुत होता है ऊँट का दूध, मिलता ही नहीं है, बहुत महंगा मिलता है, दवाइयों में और उसमें भी काम में लेते हैं इसको, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे ऊँट, मुख्यतः 3 नस्लें। सबसे बढ़िया नस्ल कौन सी, बीकानेरी। बीकानेरी की खास बात, उसमें क्या पाया जाता है, स्टॉप, स्टॉप पाया जाता है ना, एक गड्ढा सा होता है, नाक की उपली हड्डी जहाँ खत्म होती है यहाँ पे एक गड्ढा सा होता है, उसको स्टॉप बोलते हैं। सबसे सुंदर नस्ल है, रंग कैसा, काला, ऊंचाई 10 से 12 फीट, ऐसे बिल्कुल याद रख लेना सारी चीजें, ओके। चलो बंद कर, इसको रोक दे, हाँ।